क्या बात है? ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें तकलीफ है। क्या तकलीफ है? हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है? इंकलाब जिंदाबाद। हाँ वो तो ठीक है, पर मांगे क्या है? तानाशाही नहीं चलेगी। किसकी? किसी की। अरे मांगे तो बताओ। अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो जी नया नया शब्द आया है आंदोलन जीवी। कौन करता है, क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, कब करता है, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ज़्यादा खबर। तो जी संसद में कल नरेंद्र मोदी ने एक भाषण दिया और उस भाषण के दौरान एक शब्द आया आंदोलन जीवी। नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। तो ऐसे इच्छाधारी प्रोटेस्टर्स यानी कि आंदोलन जीवियों में सबसे पहला नाम आता है योया का, यानी कि योगेंद्र यादव उर्फ सलीम का। तो ये देखिए, योया एज स्टूडेंट प्रोटेस्टर, योया एज मुस्लिम राइट प्रोटेस्टर, योया एज किसान प्रोटेस्टर, योया एज एनीथिंग प्रोटेस्टर। योया 2011 के इंडिया अगेंस्ट करप्शन में भी प्रोटेस्टर था और उससे पहले भी बहुत सारे प्रोटेस्ट कर चुका है। काफी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है भाई का। कोई योया से पूछे कि आप करते क्या हो, अपना घर कैसे चलाते हो, तो वो कहते हैं प्रोटेस्ट करते हैं, उसी से चल जाता है। योया एक ऐसे आंदोलन जीवी हैं जो 2018 में कह रहे थे कि हमें फार्म बिल वाले जो 3 लॉज हैं ये चाहिए। कोई ना कोई तरीका इसका निकालें जिससे किसान जो है वो डायरेक्टली मार्केट को एक्सेस कर सके। आज क्या है कि जो बेचने वाला है और जो अंततः खरीदने वाला, जो उत्पादक है और जो कंज्यूमर है, उसके बीच में 7 लेयर है जी। वो लेयर तो कम हो सकती है ना, और सरकार को कहीं ना कहीं मार्केट को बेहतर रेगुलेट तो करना होगा। आज इस सब चीज की मार सिर्फ और सिर्फ किसान पे पड़ रही है, उस सिस्टम को रोकना कि मतलब वो रूट कॉज जो है, एक तरफ किसान भी मर रहा है और दूसरी तरफ कंज्यूमर भी मर रहा है, और दोनों को मारने के लिए जो जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग सरकार कर रही है वो बीच में मिडिलमैन का जो इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको सरकार मिडिलमैन का प्रयोग कर रही है या मिडिलमैन सरकार का प्रयोग कर रहा है पता नहीं है। जड़ राजनीति या वो मिडिलमैन ही सरकार सारा वो मिडिलमैन शायद सरकार है। दिक्कत ये है कि सारी राजनीति आज उन लोगों के कब्जे में है जो ना प्रोड्यूस कर रहे ना कंज्यूम कर रहे। ये जो बीच का व्यक्ति है, दिस लाइन इज इसके पास पूरा राजनीति का तंत्र है। ये तय करता है आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या होगी, ये तय करता है कि आपकी प्रोक्योरमेंट देरी से क्यों होगी, ये तय करता है कि फूड प्राइसेस में सरकार कब रिएक्ट करेगी कब नहीं करेगी। अगर ये चलाएंगे तो दोनों लोग पिसेंगे। ही महत्वपूर्ण बात है, उपभोक्ता और उत्पादक दोनों आज पिस रहे हैं और अब इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब कैसे कर लेते हो बे? तो योया के इस एग्जांपल से हमें ये तो समझ में आ रहा है कि एक आंदोलन जीवी वो होता है जो आंदोलन के सहारे अपना जीवन यापन करता है। अब आंदोलन जीवी जो है वो किसी भी मुद्दे के ऊपर प्रोटेस्ट कर सकता है, चाहे पहले उसने उस मुद्दे को सपोर्ट किया हो, बाद में वो उस मुद्दे के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर सकता है। और एक्टिविज्म आज की डेट में एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव बिजनेस धंधा बनता जा रहा है। अब ग्रेटा के ही एग्जाम्पल को देख लो भाई। ग्रेटा मैडम ने आज से 2-3 साल पहले हाउ डेयर यू बोलकर पूरे विश्व को हाउ डेयर यू कर दिया था और विश्व से कहा कि एनवायरनमेंट की रक्षा नहीं करोगे, हाउ डेयर यू है। उसके बाद आज वो किसानों को समर्थन दे रही हैं, उन किसानों को जिनकी मुख्य डिमांड एक ये है कि हमें पराली जलाने दी जाए, दिल्ली को चोक कर दिया जाए तो कर दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पराली हम जलाएंगे ही, ये हमारी डिमांड है।
ऐसे किसानों को ये मैडम सपोर्ट कर रही हैं और हाउ डेयर यू भी नहीं बोल रही हैं। ग्रेटा बेटा, आप एनवायरमेंट एक्टिविस्ट थे, आज आप एनवायरमेंट की मां बहन करवाने के लिए किसानों को सपोर्ट कर रही हैं। बेटा आपके कानों में जा रहा है, अब जो बोल रही है वो नहीं जा रहा है। अब इस लिस्ट में अगला नाम आता है कविता कृष्णन का। कविता कृष्णन एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट बन जाती हैं, सीएए की प्रोटेस्ट बन जाती हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट और साथ ही साथ वो फार्मर एक्टिविस्ट भी बन जाती हैं। भाई साहब कोई भी प्रोटेस्ट हो ये अग्रणीय रहती हैं उस प्रोटेस्ट में। दूसरी ओर झूठ बोलने में भी कतई कोई दिक्कत नहीं है इन्हें। ये मैडम एक फोटो शेयर करती है सोशल मीडिया पर और उस पर कहती है कि देखिए जवान के हाथ में है बंदूक और किसान के हाथ में है ईंट। किसान जवान को ईंट इसलिए मार रहा है क्योंकि किसान गुस्से में है। अब क्या आप किसान को टेररिस्ट बोलोगे? नहीं नहीं, ऐसा तो आप नहीं बोलोगे। तो इसीलिए कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं या कश्मीर के जो बच्चे हैं और जो पुलिस के ऊपर पत्थर मारते हैं उनको भी टेररिस्ट नहीं बोलना चाहिए। और मैडम ने जो इमेज शेयर की वो 2013 की 2013 की थी जब संगीत सोम के ऊपर एनएसए लगाया गया था और उस फोटो को मैडम शेयर करके टेररिस्ट के साथ जोड़कर एक इक्विवेलेंस स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद अगला नाम आता है मेधा पाटकर का। ये मैडम नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी और उसके बाद अब तक प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट करती रही। ये मैडम 70 साल की उम्र में स्टूडेंट प्रोटेस्ट में चली जाती हैं। ये मैडम सीएए को आजादी की दूसरी लड़ाई बताकर उसमें कूद जाती हैं। ये मैडम फार्मर प्रोटेस्ट में अपनी किसानी दिखाने चली जाती हैं। और ये जो एक्टिविज्म इंडस्ट्री है ये आज की डेट में बूम भी बहुत कर रही है। दुनिया भर की फंडिंग, दुनिया भर का पैसा लगाया जा रहा है ऐसे प्रोटेस्ट्स को करवाने के लिए। अगर फार्मर प्रोटेस्ट की बात करें तो भाई फार्मर प्रोटेस्ट की जो एड्स है वो यूएस के एनएफएल के सुपर बॉल डे के दौरान दिखाई जाती है। 30 सेकंड की एड दिखाई जाती है। सुपर बॉल वो होता है जो एनएफएल यानी कि नेशनल फुटबॉल लीग का फाइनल मैच जो होता है उस दिन को सुपर बॉल डे बोला जाता है और उस दिन 30 सेकंड की एड के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए लगाए जाते हैं। अब इतना पैसा कौन दे रहा है? राकेश टिकैत या वो किसान, गरीब किसान जिनकी जमीन अडानी अंबानी लूटने वाले हैं, या फिर अडानी अंबानी खुद ही दे रहे चलो कर लो हमारे अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर लो कोई बात नहीं। भाई साहब एक्टिविज्म इंडस्ट्री है, काफी करोड़ों का गोलमाल हो रहा है। रिहाना को एक ट्वीट करने के $2.5 मिलियन दिए जाते हैं, ऐसी भी रिपोर्ट्स आती हैं। आंदोलन जीवियों को सपोर्ट प्रदान करने के लिए एक पूरा तंत्र यानी कि एक इकोसिस्टम बनाया जाता है जिसमें उन्हें वकील से लेकर मीडिया अटेंशन से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उनकी बात आगे, बहुत आगे और बहुत ही ज्यादा आगे पहुंच सके। और वकील इसलिए ताकि उनके ऊपर अगर केस हो तो वो लड़ सके। अब इन आंदोलन जीवियों से इंस्पायर होकर बहुत सारे लोग ये कहने लगते हैं कि देखिए इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा है, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, ये लोग जो हैं क्या वो अपने हक को नहीं जानते? मुसलमानों को सीएए के दौरान देश से निकाला जा रहा था और मुसलमानों को इस बात का पता लग गया तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कितने अच्छे लोग हैं, प्रोटेस्ट करना ही चाहिए उन्हें। लेकिन जब आप उनसे ये पूछ लो कि भाई 1 साल हो गया सीएए को, अभी तक कितने लोग देश से निकाले गए, तो आप भक्त बन जाओगे। तो बस इसी तरीके से एक इकोसिस्टम काम करता है और उनके साथ लोग जुड़ते हैं। ये आंदोलन जीवी आज से नहीं है, ये आंदोलन जीवी हमेशा से हैं और कोई भी अच्छा काम हो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट करना इनका धर्म बन जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन भारत के इतिहास में सबसे महान कार्यों में से, सबसे महान रेवोल्यूशंस में से एक हो सकता है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन को शुरू करा था और उन्हीं के अगुवाई में ये काम हो रहा था। लेकिन आंदोलन जीवियों ने लाल बहादुर शास्त्री के अगेंस्ट इतने भयंकर प्रोटेस्ट किए और कहा कि तुम विदेशियों से बिक चुके हो, ब्रिटिशर्स से बिक चुके हो, ग्रीन रेवोल्यूशन करवा रहे हो। और इसी तरीके से इस तरीके के दुनिया भर के प्रोटेस्ट देश में चलते रहते हैं। आजकल ये प्रोटेस्ट बहुत ही बड़े बड़े बन जाते हैं कि रिहाना तक ट्वीट कर देती है, 2.5 मिलियन लेके ही सही कर देती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ट्वीट कीजिए और इस वीडियो को आगे से आगे पहुंचाइए। साथ ही साथ आप हमारी मर्चेंडाइज ले सकते हैं bhokalfactory.com से। ये जो टी शर्ट मैंने पहन रखी है वो टी शर्ट आप भी ले सकते हैं bhokalfactory.com, लिंक
डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। उसके अलावा patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। दोनों ही के लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।